श्री राधे कृष्णा। आज है निर्जल एकादशी का व्रत और आपको सुनाने जा रही हूँ निर्जला एकादशी की कथा। कभी भी किसी भी बहन भाई को सुनने की आवश्यकता पड़े तो आप ये कथा सुन सकते हैं। निर्जल एकादशी व्रत कथा प्रारंभ। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब आप देखिए ये कथा सुंदर और अति सुंदर कहूँगी। श्री भीमसेन बोले, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि एकादशी के दान व्रत करते हैं और मुझसे भी एकादशी का व्रत करने के लिए कहते हैं और एकादशी के दिन अन्न खाने को भी मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ, परंतु मैं एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता। इस पर श्री व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक माह की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। इस पर भीमसेन जी बोले, हे पितामह, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं एक समय भी भूखा नहीं रह सकता, तो फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास तो करना बहुत कठिन है। यदि मैं बहुत प्रयत्न करूं तो भी मैं सिर्फ कोई एक ऐसा व्रत कर सकता हूं जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। आप कृपा करके मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा व्रत है। इस पर व्यास जी बोले, भीमसेन, मैं तुम्हारे को एकादशी का व्रत बताता हूँ। हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं कि दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करना चाहिए, इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री व्यास जी के वचनों को सुनकर भीमसेन जी नरक जाने के डर के कारण अत्यंत भयभीत हो गए और थर थर कांपने लगे। वे बोले, हे पितामह, अब मैं क्या करूं? वे बोले, हे पितामह, मुझसे तो व्रत नहीं हो सकता, अतः आप मुझे कोई एक ऐसा व्रत बता दीजिए, कृपा कर दीजिए जिससे मेरी मुक्ति तो हो जाए। इस पर श्री व्यास जी बोले, हे भीमसेन, तो सुनो, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य में जेठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसका नाम निर्जला है। तुम्हें उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन में जल वर्जित नहीं है, लेकिन आचमन में 3 मास से जल से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। आचमन में 7 मास से अधिक जलपान अगर ले लिया तो वो मदपान के समान हो जाता है। इस दिन भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जलपान न करे तो उसे 12 एकादशी के फल की प्राप्ति हो जाती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मण को यथा योग्य दान देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, तत्पश्चात स्वयं को भोजन करना चाहिए। इसका फल संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर है। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दोनों एकादशियों के पुण्य के बराबर है। एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जल एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखते। उस समय भगवान विष्णु के पार्षद स्वर्ग से आते हैं और उनको पुष्पक विमान पर बिठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ व्रत कोई है तो वो निर्जला एकादशी का व्रत ही है। अतः यत्न पूर्वक इस एकादशी का निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। व्यास जी के ऐसे वचन सुनकर भीमसेन ने भी निर्जल एकादशी का व्रत किया। इसलिए इस एकादशी को
भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, विनती करनी चाहिए कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मैंने आपका व्रत धारण किया है, मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करना चाहता हूँ, इससे मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाए और दूसरे दिन मैं व्रत का पारण करूँगा। इस दिन एक बड़े वस्त्र से ढककर सोने सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को दोपहर में स्नान तथा आदि तप आदि करके करते हैं, उनको करोड़ फल स्वर्ण के दान का फल मिल जाता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ होम आदि करते हैं, उसका फल वर्णन भी नहीं किया जा सकता। इस निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं, उन्हें चंडाल ही समझना चाहिए, वे अंत में नरक में ही जाते हैं। श्री राधे राधे गोविंद। ब्रह्मत्यारे, मदपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से द्वेष रखने वाले, असत्य बोलने वाले भी यदि इस व्रत को कर ले तो इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हैं। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करते हैं, उनका निम्नलिखित यानी कि जो कर्तव्य है वो मैं बताता हूँ। उन्हें सबसे पहले विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए और अगर हो सके तो गऊ का दान करना चाहिए। अपनी श्रद्धा और शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए, मिष्ठान देना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र, उपानह आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा की प्रेम पूर्वक सुनने और पढ़ने श्रद्धा भक्ति से इच्छा रखते हैं और सुनते हैं, उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये एकादशी यानी निर्जल एकादशी मैया का माध्यम और उनके व्रत करने से क्या फल मिलता है, सब इस प्रकार वर्णन किया गया है। भीमसेन जी ने ये एकादशी की थी, कुछ लोग अब भी करते हैं। निर्जल एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस प्रकार कृष्ण भगवान ने व्यास जी से ये बात बताई थी और व्यास जी ने भीमसेन जी से। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, एकादशी मैया की जय। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन फिर भी आपको जब भी कभी ज़रूरत पड़े तो एकादशी व्रत कथा आप सुन सकते हैं। हर एकादशी की कथा मैं डालूंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। जय श्री राधे राधे गोविंद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे 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 बोलो, राधे 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 बोलो, कृष्ण 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 बोलो, राधे 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 बोलो, कृष्ण 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 बोलो, राधे राधे राधे। राधा राधा हरो भव बाधा, कृष्ण कृष्ण मिटाओ सब तृष्णा।